देखिए, हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ा रहे थे आपको 2019 का अनुसार सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 के आपके 2 नंबर तक पूरे सवाल हल हो गए थे। आज की क्लास में तीसरे नंबर से बताए जाएंगे सवाल आपको। तीसरे के काम में कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है सभी खंड कीजिए, और का नंबर में कहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए के प्लस 9 कामा 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में होंगे, यानी एपी में होंगे। किसमें? एपी में। के किस मान के लिए। तो हमने जब समांतर श्रेणी पढ़ाई थी, वहां पर हमने बताई थी कि कोई पद दिया हो, तो कोई पद दिए हों तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये जानने के लिए एपी की एक कंडीशन होती है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक से ए ले लिया जाता है और प्रोग्रेशन से पी। इसलिए इसे बार बार समांतर श्रेणी ना कह के संक्षेप में, यानी कि संक्षिप्त रूप में एपी कह दिया जाता है। तो एपी की यह शर्त होती है कि इसका सर्वांतर बराबर होता है, यानी कोई अनुक्रम या कोई श्रेणी एपी में है कि नहीं, ये जांचने के लिए हम एपी की शर्त लगाते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, जहां पर T1 पहला पद, T2 दूसरा पद और T3 तीसरा पद होता है। तो लगाते हैं एपी की शर्त। देखिए, ये है T1 का मान, ये है T2 का मान, ये क्या का मान है? T3 का मान है। तो एपी की शर्त क्या होती है? एपी की शर्त T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। देखिए, T2 का मान 2k माइनस 1 माइनस T1 का मान k प्लस 9 बराबर T3 का मान 2k प्लस 7 माइनस T2 का मान 2k माइनस 1। तो 2k माइनस 1 माइनस से गुणा करा दो, माइनस k और माइनस का 9, 2k प्लस 7 माइनस से गुणा करा दो, माइनस का 2k और प्लस का 1। तो देखिए इधर 2k और माइनस k कितना बचा? k। माइनस का 1 है और माइनस का 9 है, माइनस का 10 बराबर 2k से 2k कट गया, 7 और 1 8, k बराबर कितना हो गया? 8। ये इधर माइनस में, उधर क्या में जाएगा? प्लस में। k बराबर कितना आ गया? 18। k का मान यदि 18 रख दे तो ये दिए गए जो पद हैं वो काय में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। चलिए, आपका तीसरे का नंबर सवाल हो गया। ख नंबर, आंसर मिलाते रहना अपना। ख नंबर देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण। तीसरे का ख नंबर सवाल है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस का 4bx और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। इससे x का मान ज्ञात करना है। तो बताओ इसको कैसे हल करोगे? गुणनखंड कर पाओ तो कर लो। 4bx को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4bx आए और गुणा करने पर माइनस का 4 और कोष्ट में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए। तोड़ लोगे। जब ना तोड़ पाओ तो वो पद जिनका गुणनखंड, जिनको हम तोड़ सकते हैं, उनका भी मान द्विघात समीकरण धराचार के सूत्र से निकाल सकते हैं, और जिनको हम नहीं तोड़ सकते उनका भी मान धराचार के सूत्र से निकाल सकते हैं। बात ये होती है कि अगर कह दे कि निम्न को हल कीजिए, द्विघात समीकरण हो, तो आप चाहे धराचार का सूत्र लगाएं चाहे
गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर दें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से कर दें। अगर कह दे जिस विधि से तो फिर उसी से करना पड़ेगा। अगर किसी सवाल को आप गुणनखंड बड़ी आसानी से कर रहे हो मध्य पद से, लेकिन कह दे कि सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, यानी इसका मान सूत्र का प्रयोग करके हल करना है, तो उसका मतलब धराचार के सूत्र से हल करना है उसको। कोई सवाल किसी तरीके से हल हो रहा और अगर कह दे पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करके हल करना है, तो फिर पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। इसमें ये उसने नहीं कहा कि x का मान किस विधि से ज्ञात कीजिए, आप स्वतंत्र हैं किस विधि से ज्ञात करें। तो मध्य पद के द्वारा तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो हमने कहा सबसे ठीक कौन सी विधि है, धराचार की। क्यों कि जिसका टूट रहा होगा उसका भी हो जाएगा और जिसका नहीं टूट रहा होगा उसका भी हो जाएगा। तो धराचार का सूत्र क्या होता है, अगर द्विघात समीकरण x के पद में है तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर y के पद में हो तो y बराबर हो जाएगा। अब ये x के पद में है तो x बराबर होगा, लेकिन तुलना करने जाएंगे तो स्मॉल वाले से नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल ए बी इसमें है। तो यानी इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, लेकिन स्मॉल वाले से न करके कैपिटल वाले से करेंगे क्योंकि स्मॉल के पदों में ये खुद दिया है। तो समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर कैपिटल ए बराबर 4, कैपिटल बी बराबर 4b, कैपिटल सी बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए श्री धराचार के सूत्र से क्या होता है, श्री धराचार x के पद में है तो x बराबर तुलना की है कैपिटल वाई से, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर माइनस कैपिटल बी का मान कितना है, माइनस का 4b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 4 सी का मान माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2 ए का मान। देख के इससे नहीं मुंह खुला है क्या, ये में नींद आ रही है। यक्स बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह इसके सामने लगता है, इस चीज का ध्यान रखो अपना। तुम्हें नंबर लेना है, हम कुछ को लेना तो ले चुके। माइनस 4b प्लस माइनस 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर माइनस माइनस गुणा प्लस 4 चौको 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 दूनी 8। एकदम से चल बंद हो गया, इतना हो गया। देखिए इसके बाद हम इधर हल किए दे रहे हैं। यक्स बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस 16 ले लिया, इससे हमने कॉमन, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस छोटे कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 8। तो यक्स बराबर माइनस 4b प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया बटे 8।
तो यक्स बराबर 4 कॉमन ले लो तो माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर का वर्गमूल ए बटे 8, 4 दूनी 8, तो यक्स बराबर क्या आ गया माइनस बी प्लस माइनस ए अपान 2। देखिए अलग अलग करके दिया है कि एक में दिया मिला के। एक बार ले लो प्लस, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस लेने पर यक्स बराबर क्या आ जाएगा ए माइनस बी अपान 2, माइनस लेने पर यक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस ए अपान 2 आ जाएगा। चाहे तो माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी अपान 2 माइनस आ जाएगा। अब ना द्विघात समीकरण था, इसके कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे, 2 मूल निकल आए। त्रिघात समीकरण होता तो कितने मूल होते 3 मूल होते। जो यक्स के मान निकलते हैं ना ये इसके मूल है, इसी मूल को ही शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है शून्य कहा जाता है। चलिए तो ये था आपका कौन सा सवाल, तीसरे का ख नंबर। अब तीसरे का ग नंबर बताया जाता है। 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बड़ा सरल सवाल, किसमें इसको आ जाएगा। हमने कहा साइना मैच तभी जीतेगी जब जया मैच हारेगी, तो जया के मैच हारने की प्रायिकता बराबर साइना के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो देखिए पी का मान दिया है, पी क्या है, पी है जया के मैच के जीतने की प्रायिकता, और पी बार क्या हो जाएगी जया के मैच हारने की प्रायिकता, और वही होगी साइना के मैच जीतने की प्रायिकता। क्योंकि साइना मैच तब जीतेगी जब जया मैच हारेगी। तीसरे का ग नंबर, जया के मैच जीतने की प्रायिकता। जया के मैच जीतने की प्रायिकता दी है कितनी 0.3। पी का मान है जया के मैच हारने की प्रायिकता, यानी कि पी बार बराबर 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस जया के मैच जीतने की प्रायिकता। तो 1 माइनस पी का मान 0.3, 1 में 0.3 घटाओगे कितना आएगा 0.7। कैसे 1.0 लिख दो, 0.3 घटाओ, इससे एक हासिल ले लिया, तो 10 में चले गए 3 कितना बचा 7, ये हासिल दे चुका था 0.7। अब लिखेंगे चूंकि जया के मैच हारने की प्रायिकता बराबर साइना के मैच